हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होगा। और आज हम एक जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो करेक्टर, जो सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये करेक्टर में क्या करना है, क्योंकि एसएससी जीडी में आप लोग का ज्वाइनिंग जो है आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। और ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई लोग। इसलिए ध्यान से सुनना है, ये क्या क्या कैसे फिलअप करना है, किससे साइन करवाना है, किससे मोहर मारना है, कहाँ पे गजेटेड का साइन होगा, कहाँ पे मजिस्ट्रेट का साइन होगा, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। स्टंप कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा वेरीफाइड होने के बाद ही ये जो सर्टिफिकेट है आप लोग का वहाँ अप्रूव्ड होगा, ठीक है ना भाई लोग। इतना समझ लेना, नहीं तो पता है क्या होगा, थोड़ा थोड़ा के लिए क्या होगा कि आप लोग को बोलेगा कि दोबारा ये जो सर्टिफिकेट है करेक्टर से, जो सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, इसको दोबारा बना के लेके आओ। इसलिए कोशिश करना कि आप लोग का एक ही बार में बन के वहाँ पे वेरीफाइड हो जाए। उसके बाद से आप जब जाएंगे ज्वाइनिंग करने, कोई भी फोर्स मिला है आपको, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है ना, जो भी मिला है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं ये आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, जैसे कि दो कन्फ्यूजन है लड़का लोग का। जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या जो है, वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ही क्या, ये वही वाला है क्या ये? तो देखो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है कि वो ऑनलाइन बनता है, वो पुलिस के द्वारा बनता है, ठीक है ना। वो तो आप लोग ऑनलाइन बना देना, आप लोग अभी जो लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना आप लोग, ठीक है ना। वो पुलिस वाला होता है वो, ठीक है ना। इसलिए वो अलग है और ये अलग है भाई लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ये जो कहाँ मिलेगा, बोलेगा कि अब बहुत लोग सोचेगा कि पीडीएफ क्या मुझे अलग से लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब आप लोग ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जब आप लोग का पोस्ट द्वारा जब आएगा ना, तो उसमें क्या है, इसमें ये पीडीएफ भी होगा साथ में, ठीक है ना भाई लोग। ये पीडीएफ साथ में होगा वहाँ पे। और इसी को ले जाके आप लोग, जैसे कि सर्टिफाइड, जैसे कि उसमें पूरा लिखा हुआ है, आप लोग का नाम रहेगा, जैसे कि सर्टिफाइड डेट आई हैव नॉन मिस्टर, मतलब कि आपका नाम रहेगा, आपका पिताजी का नाम रहेगा, और कितने सालों से, मतलब कितने सालों से, मतलब इस बंदे को जान रहा हूँ मैं, ऐसे जो भी गेजेटेड ऑफिसर साइन करेगा पहला वाला में, ठीक है। जैसे लिखा है ना, सिग्नेचर, डिसिग्नेशन, और उसके बाद गेजेटेड ऑफिसर। अब गेजेटेड ऑफिसर जो ग्रेड ए, ग्रेड ए में आते हैं, वो गेजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं, ठीक है ना भाई लोग। इसलिए कोई दूसरा से मत करवा लेना। तो आप लोग क्या है कि इसमें सब फिलअप करने के बाद मिस्टर आप लोग का नाम रहेगा, प्लेस आप लोग कौन सा प्लेस में कहाँ का है आप लोग वहाँ रहेगा, डेट ऊपर वाला डेट डालेगा, जो जब आप साइन करवाने जाएंगे उस टाइम का डेट रहेगा आप लोग का, ठीक है। सिग्नेचर अब देखो गेजेटेड ऑफिसर का क्या है, और नीचे और जो मैजिस्ट्रेट का साइन है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान देना, इस दोनों में अलग अलग है। एक में आप लोग को गेजेटेड ऑफिसर का साइन करना है, एक में मजिस्ट्रेट का साइन करना है, ठीक है ना। तो सिग्नेचर गेजेटेड ऑफिसर में अब कहाँ बोलेगा कि कहाँ मिलेगा ये गेजेटेड ऑफिसर, तो आप लोग सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है कि आप लोग गवर्नमेंट का हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर का लाइन लगा रहता है, ठीक है। मतलब कि वहाँ गेजेटेड ऑफिसर पूरा रहेंगे, ठीक है। वहाँ रहते ही हैं गेजेटेड ऑफिसर, जो भी चेकअप करते हैं सब गेजेटेड ऑफिसर रैंक में आते हैं वो लोग, ठीक है ना। सरकारी अस्पताल होना चाहिए, ठीक है ना भाई लोग, इतना ध्यान देना। या फिर आप लोग स्कूल का जो आप लोग पढ़ा होगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी प्रिंसिपल से साइन करवा लेना, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब गेजेटेड ऑफिसर का रैंक में आते हैं। तो आप लोग प्रिंसिपल जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का आप कोई भी कहीं पढ़े हैं, तो आप लोग गेजेटेड ऑफिसर का वहाँ पे साइन करवा दो। या फिर वो भी नहीं हो पा रहा है, कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, तो सबसे बेस्ट है आप लोग हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आप लोग साइन करवा लेना, कोई भी डॉक्टर से बात करके कि देखो मेरा ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ है, मेरा सीआरपीएफ में या फिर एसएससी जीडी के थ्रू हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग का गेजेटेड ऑफिसर का साइन मांग रहे हैं सर, इसमें थोड़ा साइन कर देते तो अच्छा होता। तो आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड मांगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगेगा, बस आप लोग को देखने के लिए कि क्या ये बंदा सही है कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद से आप लोग खुद ही वो साइन कर देगा, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाओ, अब नीचे में प्लेस डेट जो लिखा है और जो मजिस्ट्रेट का साइन है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर का साइन मत करवा देना। यहाँ जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, जो जैसे डीएम हो गया, आप लोग वहाँ जाके सीधा डीएम ऑफिस चले जाओ, ठीक है। डीएम ऑफिस जाने के बाद वहाँ सिग्नेचर करेगा, उसके बाद वो अपना खुद साइन मोहर जो है स्टंप मार देगा वहाँ पे, ठीक है ना। और वो खुद ही प्लेस और डेट लिख देगा, किस डेट को आप लोग करा रहा है वो खुद लिख देगा। नहीं तो आप डेट लिख सकते हो, प्लेस भी लिख सकते हो कहाँ, जैसे कि आप कोई भी प्लेस का है, वो जो डीएम ऑफिस कहाँ है, उस प्लेस का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम डाल देना, ठीक है ना। इतना ध्यान देना, और यही सब है, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यही मैं बताने वाला था आप लोग को। चलो ठीक है भाई, हाँ।